चलिए देखते हैं रिलेशन SI CI और अमाउंट में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, ये राशियों की तुलना का एक छोटा सा पार्ट है और पार्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं SI PRTY 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज कहते हैं PRTY 100। P आपका है, ऊपर देख लीजिए मूलधन है, और यहाँ T है ये टाइम ही है ना। और अमाउंट में देखेंगे या CI में देखेंगे एन आपका भी टाइम ही रहेगा, है ना। इसलिए देखो एन या टाइम, एन या टी दोनों टाइम ही है। ठीक है, और आपका रेट है, ठीक है, दर है ना, ये परसेंटेज में आपका आएंगे। और ये जो एन रहेगा आपका इन ईयर है ना, या वर्ष में रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं SI बराबर होता है P/R/T/100, PRTY 100 है ना। चलिए सेकंड देखते हैं अमाउंट ना, यानी SI में देखेंगे ए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, एक ये 4 टर्म। 4 टर्म में से 3 टर्म का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, तो एक का निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं सेकंड अमाउंट है ना, मिश्र धन। ये पता होगा मिश्र धन किसको कहते हैं। मिश्र धन देखिए किसको कहते हैं जो बतलाते हैं। मिश्र धन हम किसी को, मान लीजिए हम किसी को 500 रुपया कर्ज दिए, यानी ए ने बी को दिया इतना रुपया कर्ज 500 रुपया, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, तो ये 1 वर्ष के लिए दिया, तो बी 1 वर्ष बाद इसे क्या 500 ही रुपया लौटाएगा, नहीं 500 से ज़्यादा। ये तो 500 रुपया पहले जितना दिया ए उतना प्लस अपना इंटरेस्ट भी लौटा देगा साल भर का। साल भर में इंटरेस्ट मान लीजिए 100 रुपया, सही है। यानी ये जो हो गया आपका टोटल अमाउंट हो गया, ये अमाउंट है ना, टोटल रुपया जो देगा वापस है ना, दिया जाएगा, वो आपका A4 अमाउंट हो जाएगा। इसको मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन है ना, अमाउंट देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बराबर फार्मूला होता है P/1 + R/100 के पावर n। ठीक है, एन यहाँ अमाउंट के लिए 2 फार्मूला यूज होंगे, अमाउंट के लिए 2 फार्मूला। ठीक है, अमाउंट के लिए 2 फार्मूलाज हैं। जहाँ छोटा वाला देखिए ज़्यादातर यूज हमें यही मिलेंगे, और हार्ड में ये पड़ेगा। ठीक है, तो एन आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ एन ये आपका टाइम जो होगा नेचुरल नंबर, कहने का मतलब है एन आपका ईयर में रहेगा, पता है ईयर में, यहाँ देखिए एन आपका ईयर में रहेगा ना, वर्ष में रहेगा, तो एन यहाँ रहेगा जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 है ना, नेचुरल नंबर के रूप में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ थर्ड देखिए अमाउंट ही है, तो यहाँ इतना फार्मूला P/1 + R/100 के पावर n लिमिट रहेगा ना, इतना तो लगेगा ही, P/1 + R/100 के पावर n ए रहेगा। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाइज हो जाएगा, 1 + R × A/B/100, 1 + R × A/B/100। अब ये A/B क्या है, n क्या है पता नहीं, चलिए देखते हैं। n आपका ये फ्रैक्शन हो गया, n आपका ये फ्रैक्शन है, यहाँ नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर कहने का मतलब है 1 2 3 इस तरह है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह रहेगा। ये फ्रैक्शन आपका कहने का मतलब है कि 1 पूर्णांक 1/2 है, 2 पूर्णांक 1/3 दे दिए, इस तरह है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका ये मेन एन हो जाएगा, है ना, ये आपका मेन एन रहेगा, जहाँ यहाँ वैल्यू रखाएंगे एन का। ठीक है, और A/B क्या है, ये B है आपका, ये A है, ये B है, A है, ये B है। ठीक है, यानी A/B, जो शेष बचा वो आपका A/B है ना। चलिए ये समझ चुके होंगे, A/B है। चलिए 4 देखते हैं CI किसको कहते हैं, अब यहाँ समझिए ज़रा। CI किसको कहेंगे, CI किसे कहेंगे, तो देखिए ए ने बी को मान लीजिए 500 रुपया, पहला एग्जांपल लेते हैं ना, 500 रुपया मान लीजिए 1 वर्ष के लिए कर्ज दिया, ए ने बी को दिया। ठीक है, तो ये आपका जो कर्ज दिया गया वो आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। ये टाइम इतना है जो भी रेट से दे, चलिए आर रेट से दिया। अब यहाँ ब्याज क्या होंगे, है ना, तो ये 500 रुपया दिया, 500 रुपया ए ने बी को दिया। यदि ए टाइम लिया है 1 वर्ष, टाइम लिया है आपका ये 1 वर्ष, ये 1 वर्ष में ना लौटाकर, है ना,
ज़्यादा समय ले, यानी 1 वर्ष बोले या उतना में भी दे सके, या कहने का मतलब है टहलाता रहे, है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष, है ना, इस तरह का है। चलिए जो भी है ना समय। चलिए तो बी ये 500 रुपया जो लिया है वो तो कर्ज भी लौटाएगा, कर्ज के रूप में कुछ लौटाएगा, है ना, कि ये वापस उतना ही 500 रुपया ही देगा, वापस से 500 रुपया, वापस से 500 रुपया ही देगा, नहीं देगा, ये लेगा नहीं लेगा, है ना। तो ये इंटरेस्ट के रूप में कुछ लेगा पैसा, है ना। तो इंटरेस्ट के रूप में जो भी लेगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ब्याज हो जाएगा। यानी जो होता है ए माइनस पी। ये फार्मूला कैसे बना, मान लीजिए ब्याज इसमें लग गया 20 रुपया, ब्याज इसमें देना पड़ा हमें, ए ने 500 रुपया बी को दिया तो बी 520 रुपया लौटाया, टोटल 500 प्लस जितना दिया था वो और प्लस 20 रुपया इंटरेस्ट लौटाया, ठीक है, 520 रुपया है। तो यहाँ टोटल लौटाया अमाउंट आपका 520 रुपया, यानी अमाउंट हो गया ये, और है ना आपका प्रिंसिपल क्या था 500, यहाँ चल रहे थे, है ना। चलिए यहाँ चल रहे थे, ये वापस 520 लौटाएगा, हमने 500 रुपया दिया था, यानी ब्याज कितना हो गया, यानी ये वापस लौटाया 520 रुपया, हमने दिया था 500 रुपया, यानी दोनों का, यानी ए अमाउंट है आपका, ये प्रिंसिपल है, तो इन दोनों घटेगा ये, तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा 20 रुपया। सी आई, यानी ए माइनस पी करना पड़ा, ए माइनस पी करना पड़ा, यही है फार्मूला यहाँ। तो यहाँ देखिए सी आई बराबर ए माइनस पी, सही है, सी आई बराबर ए माइनस पी, या इसी को लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे सी आई को। चलिए देखिए इधर, सी आई बराबर ए माइनस पी होता है, ए बराबर फार्मूला होता है पता, पी इंटू 1 + RY 100 के पावर एन, ये माइनस पी है ना। तो इसके देखिए यहाँ पी और यहाँ पी आपका दोनों पी, दोनों यहाँ 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, दोनों टर्म में पी आपका कॉमन है, पी आपका कॉमन है, तो बच्चा इसमें 1 + RY 100 के पावर एन माइनस, इसमें कुछ नहीं तो 1। चलिए यहाँ देखिए सी आई है ना, सी आई पी इंटू 1 + RY 100 के पावर एन माइनस 1, तो यही लिखा हुआ सी आई है ना। ए माइनस पी भी होता है, या ए माइनस पी से बना है पी इंटू 1 + RY 100 के पावर एन माइनस 1। अब यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है, कुछ ये पॉइंट है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, या यदि ब्याज 4 माही संयोजित हो, या यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, है ना, वार्षिक संयोजित हो, तब देखते हैं क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए ये चल रहे हैं ना, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तब क्या करेंगे, यदि तिमाही और 4 माही और वार्षिक, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए अर्धवार्षिक यानी कहने का मतलब है 6 महीना, है ना, यानी 1 ईयर में 12 मंथ होता है, सही है, तो 12 में डिवाइड कर दीजिए, 12 में, यानी अर्धवार्षिक यानी 6 महीना, 6 है ना, 12/6 यानी 2 हो जाएगा। इसके लिए याद रखिए, इसके लिए 2, इसके अब यहाँ देखिए 3 माही है ना, तो 3 माही के लिए टोटल मंथ 12, ये 3 है ना, तो 12/3 यानी 4 ना, तो इसके लिए 4 याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस 4 माही है ना, तो 4 माही है तो 12/4 यानी 3, सही है। अब यहाँ देखिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, वार्षिक यानी कहने का मतलब है 1 साल में 12 महीना, और वार्षिक यानी इसमें भी 12, तो 12/12 1। तो यहाँ देखिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजितों को क्या करेंगे, तो सिर्फ इसमें 2 ही में चेंज होंगे, ठीक है, एक एन में और एक आर में परिवर्तन होगा, ठीक है। अर्धवार्षिक तिमाही 4 माही में एन और आर में चेंजिंग होंगे, कैसे देखिए, एन जो है, एन में एन क्या कहता है, एन मतलब कहता है कि एन हमें मल्टीप्लाई करो, और क्या कहता है हमें डिवाइड कर दो, है ना। तो अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में पता चल गया 2 नंबर है ना, 3 माही में 4 है और 4 माही में 3 है,
है ना, वार्षिक में 1 है, 1 आया कैसे पता चल गया। अब यहाँ देखिए एन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, आर में 2 से डिवाइड किया गया है, सही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं एन में 2 से मल्टीप्लाई आर बाई 2 है यहाँ। तो यहाँ क्या करते हैं, एन क्या कहता है, एन यहाँ आपका टाइम है ना। अर्धवार्षिक संयोजित हो तो एन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, यानी 1 वर्ष दिया रहे तो आपका तो 1 गुना 2 कहेंगे, 2 वर्ष हो जाएगा, है ना, अर्धवार्षिक संयोजित रहेगा। अब मान लीजिए रेट आपका 10% है तो वो आपका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड पड़ जाएगा, सही है। चलिए, यदि 3 माही संयोजित हो, ये 4 याद रखने के लिए बोले थे। तो यानी एन कहता है हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो 3 माही में, और क्या कहता है हमें 4 से डिवाइड कर दो, सही है। यदि ब्याज 4 माही संयोजित हो तो क्या करें, सबसे पहले एन और में चेंजिंग हो गई पता है, तो 4 माही है, 3 पता है आपको, 3 12/4 3, तो 3 तो एन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और आर में 3 से डिवाइड कीजिए। और क्या कहता है हमें, और से मतलब रहने दो, है ना, यानी डिवाइड ही हमें कर दो। एन क्या था, एन क्या कहता है नहीं हमें आगे बढ़ना, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, सही है। चलिए, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो क्या करेंगे, है ना, कोई चेंजिंग नहीं है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 12/12 1 हो गया है, ये कुछ परिवर्तन नहीं होंगे एन और आर में, है ना, वैसे ही रहेंगे, है ना। देखते हैं, रुकिए, हाँ देखते हैं, चलिए देखते हैं। एन में यदि 1 से यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, ये नहीं रहेगा। और देखते हैं और में, है ना, तो और में क्या करना पड़ेगा, और में बोले थे और कहता हमें डिवाइड कर दो, है, तो और में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें और ही रहेगा, और ही %, सही है, ये एन वर्ष हो जाएगा, ये पता चल गया होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एक क्या है, कितना फार्मूला, 4 फार्मूला, और ये ने 4 टर्म इधर, है ना, 4 4 8 टर्म है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अब लाभ हानि का ये सभी पार्ट है, बट्टा डिस्काउंट, है ना, जो भी है आपका, है ना। चलिए मार्केट प्राइस भी देखेंगे, सभी देखेंगे आगे पार्ट में। अब ये राशियों की तुलना का छोटा सा एक टर्म है, ठीक है, SICI और ए में रिलेशन है छोटा सा, ठीक है। चलिए देख लीजिए सही से। और आगे देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आगे क्या चीज़ का वीडियो बनाना चाहिए।